ये सब चीजों से 3T से टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलाइन, ये 3T से पूरी न्यायिक व्यवस्था बदलने वाली है। हमने बहुत सारे हिंदी सिनेमा में, नाटकों में देखा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, या तो फरियाद करने वाला ईश्वर के पास पहुंच जाता था या जिसको सजा करानी थी वो ईश्वर के पास पहुंच जाता था, तब जाकर न्याय होता था। हमने नई न्याय संहिताओं में तकनीक का उपयोग किया है जिससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा साक्ष्य, टेक्निकल साक्ष्य रखने और इसके कारण न्याय की गति बढ़ेगी। प्रोसिक्यूशन, पुलिस, न्याय व्यवस्था, इस सब में कैसे समय कम हो, इसके कानूनी प्रावधान हमने किए और इसके कारण मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 2 साल के बाद इसके 100% इंप्लीमेंटेशन के बाद जो भी एफआईआर होगी 3 साल में उसको सुप्रीम कोर्ट तक सजा कराने का काम अब बंगाल पुलिस समाप्त कर पाएगी। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, 0 एफआईआर का, एफआईआर का हमने प्रोविजन किया है। इसको सबसे बड़ा फायदा शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चियां, बहनें, बेटियां पढ़ रही है उनको होगा, बैंकिंग फ्रॉड पे भी होगा और कहीं पर भी काम करने वाला बंगाल का नागरिक है वो भी फरियाद करेगा, उसके गांव में उसके परिवार के साथ कुछ हुआ है तो वो फरियाद अपने आप अपने थाने में ट्रांसफर हो जाएगी। चाहे गुजरात हो, बिहार हो, कहीं पर आपके परिवार के लिए आप एफआईआर 0 नंबर से एफआईआर कर सकते हैं। ये नई न्याय प्रणाली पीड़ित केंद्रित है, दंड केंद्रित नहीं है। महिलाओं और बालकों को प्राथमिकता दी है। 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी धाराओं में एफएसएल की विजिट और उनकी रिपोर्ट हमने कंपलसरी कर दी है। सभी डॉक्यूमेंट स्वीकारने के लिए कोर्टों को न्यायिक रूप से बाध्य बनाया है। ऑनलाइन जुबानी और पेशी दोनों हो पाएंगे और कई ऐसे मामले हैं, सिख दंगों में 3 दशक के बाद भी न्याय नहीं हुआ, भोपाल गैस त्रासदी में 26 साल हुए, बीरभूम नानूर हत्याकांड में 10 साल लग गए, अजमेर सामूहिक दुष्कर्म मामले में 32 साल लगा। अब ये सब चीजों से 3T से टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलाइन, ये 3T से पूरी न्यायिक व्यवस्था बदलने वाली है। मित्रों, बंगाल में 2 काम हो रहा है। एक तो न्यायिक व्यवस्था भी बदल रही है और सरकार टोल टैक्स, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी और जनता के साथ भी खड़ा रहना शुरू किया है। कैडर का राज था यहां। जब कम्युनिस्ट शासन करते थे तब भी कैडर का राज था और जब टीएमसी शासन करती थी तब गुंडों की कैडर का राज था। अब शुभेंदु जी की सरकार बनी है, भाजपा सरकार बनी है, यहां पर कानून का राज प्रस्तापित हो गया है। अब बंगाल कानून के रास्ते पर आगे बढ़ गया है।
আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।